हेलो दोस्तों, टोने टुटके में आप सबका स्वागत है। जैसे मैं दिनेश्वर महाराज। आज जरूरी सोचना है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सोचना है कि पाखंडियों की कमी नहीं है और ढोंगियों की कमी नहीं है। यहाँ जिसको मैं देखता हूं, जो भूत प्रेत से पीड़ित होता है, उसे सिर्फ चढ़ावे के लिए बोला जाता है और वो चढ़ावा नहीं दे पाता है। दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। आप अगर शक्तियों का सम्मान नहीं कर सकते तो आपका सम्मान शक्तियां कैसे करेंगी, ये बताएं हमें। आप चाहते हो कि दिनेश्वर महाराज सब कुछ अपने पास से लगा दे, तो भाई एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चौथे को तो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं लगा सकूं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, भूत प्रेत का मसला है या कुछ अपना काम कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप जो चढ़ावा होता है वो दें, अन्यथा कोई कार्य नहीं होगा। आप मुझसे एक बार नहीं 100 बार बात करेंगे, जब शक्तियां आपका कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर भाई मैं क्या कर सकता हूं। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये बात मुझे बोलना पड़ रहा है। और लोगों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया मुझे फोन कर करके कि मुझे ये करना है, वो करना है। आप लोगों के बीच में मैं अपना एक प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं आप सबके बीच में। आप समझ लो कि आप बाबा हो और मैं दुखी आत्मा हूं, और मैं दुखी आत्मा हूं तो किस तरीके से बात करूंगा मैं आपसे। मैं आपसे बोलूंगा ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपसे बात कर लिया है, मैं आपको चढ़ावा भेज दूंगा और आप मेरा काम कर देना। अब गुरुजी तो सुन लिए भाई, आप तो सुन लिए, अब मैंने तो बोल दिया, आपने सुन लिया, पर होता क्या है, आपने ध्यान दे दिया कि ये फलाना फलाना नाम है, इसका रिपोर्ट निकालनी है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या होने वाला है। आपने तो ध्यान देके अपना काम कर लिया और मैंने आपको चढ़ावा दिया नहीं। तो इस तरीके से शक्तियों का अपमान होता है, और जो देखने वाला बंदा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसकी अपमान होती है। तो आप बताएं कि आपका काम होगा कैसे। इसलिए मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। कॉल उठाना इसलिए बंद कर दिया कि इतने लोगों के फोन आते हैं, इतने लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ फोकट में ठीक होना है। बोलने का तात्पर्य यह था कि कतई ऐसा ना करें और किसी को तकलीफ ना दें। अगर आपको काम नहीं कराना है, इंटरटेनमेंट करना अपने आप की, तो करते रहे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शक्तियों को अपमानित ना करें। अगर शक्तियों को आपने अपमानित कर दिया तो ये समझ लेना, संसार में कहीं सुखी नहीं रहोगे आप इसे लिख लो। इस टाइम पर अगर होगा तो लाकर मेरे मुंबई ऑफिस में दे दे। आप वहां पे भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने फोन पे बात करना कम कर दिया। कॉल मी 4 पे जिसको जरूरत होगा, जो मरने वाला व्यक्ति होगा, वो कॉल मी 4 पे कॉल करेगा, वही बात करेगा। और जो इस तरीके के टाइम पास करने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं या कोई भी हो, वो इंसान मुझसे बात नहीं कर सकता। और जिसको करना है, जिसका रियल में जिसको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है, वो तो किसी भी हालत में मुझे कांटेक्ट करेगा और अपना काम करवाएगा। आज तक मैंने 32 लाख लोगों को ऑनलाइन मैंने ठीक किया है। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। ये आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो देता हूं और बना देता हूं और वीडियो अपलोड हो जाता है, आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि मेरे टोटके यूज नहीं होते? रियल टाइम देखने जाओ। जो शक्तियों की पहचान होती है, जो शक्तियां मुझसे कह जाती हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। एक नींबू एक दिन में कितने कटते हैं पता है आपको? ओम श्री भैरवाय नमः के नाम पे एक नींबू कितने कटते हैं? कभी 45,000 नींबू कटते हैं, तो कभी 25,000 कटते हैं, तो कभी 15,000 कटते हैं, लेकिन डेली नींबू कटते हैं भैरव बाबा के नाम पे। तो भाई वो क्या है? वो तो मेरी सिद्धियां है ना। आप लोग तो काट के अपने आप को उतारा करके काट कर चौराहे पे फेंक दोगे, आपको आराम हो जाता है। उसका भरपाई कौन करेगा?
मुझे करना पड़ता है। इसके पहले आपने भैरव बाबा के नाम पे उतारा करके फेंका था रास्ते पे। आप 15 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, ये टोटका किसी ने किया था? अगर किया है तो प्लीज कमेंट में मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये टोटका किसी ने किया था। क्योंकि आज तक भैरव बाबा को मानने वाले कोई थे ही नहीं ना, वो छोटे मोटे तांत्रिक मानते थे। भैरव बाबा वो शक्ति है, 1 मिनट नहीं लगती है आपके पास जाने में, और उसी सिद्धियां करना कोई मामूली बात नहीं। तो मेरा बोलने का जो तात्पर्य था यही था कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करें। आपकी अवस्था नहीं है देने की, जो गरीब है उससे तो हमें चाहिए नहीं, आपके पास है तो आप देने की कोशिश करें। किसी के साथ में ये ना बोले कि भाई मैं अभी पेटीएम कर दूंगा, अभी आपका चढ़ावा दे दूंगा, और वो अपने शक्तियों के बीच में नाकारा बन जाए। तो दोस्तों ध्यान में रहे, जब भी आप किसी से बात करते हो तो उसके बातों को सुने और समझे कि वो बोलना क्या चाहता है। मेरे बातों का अगर तकलीफ है या दुख हुआ है तो माफ कर देना मुझे, क्योंकि ये बोलना भी जरूरी था, और ये नहीं बोलूंगा तो फिर आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। जय भैरव।